उत्तर प्रदेश, जहां 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन उससे पहले क्या समाजवादी पार्टी के सामने खड़ा हो गया है सबसे बड़ा सियासी खतरा? क्या अखिलेश यादव के सामने वही चुनौती आ खड़ी हुई है जिसने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटका दिया था और एक बार फिर जिसका डर उन्हें सता रहा है और जिसकी आहट आजकल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी जोर शोर से महसूस कर रही हैं? क्योंकि एक के बाद एक एनडीए के 3 नेताओं ने लगभग एक जैसी बात कही है। दावा कि समाजवादी के 25-30 बल्कि उससे भी ज्यादा सांसद कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। अगर ये सिर्फ राजनीतिक बयान है तो इतने नेता एक जैसी बात क्यों कर रहे हैं? और अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव के सामने अपनों को बचाने की चुनौती खड़ी होने वाली है? क्या सपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है या फिर ये खतरे का एहसास पैदा करके समाजवादी पार्टी को मानसिक रूप से घेरने की कोशिश है? क्योंकि भारतीय राजनीति में बड़ी टूट अचानक नहीं होती। पहले खबरें चलती हैं, फिर चर्चाएं होती है, फिर अफवाहें उड़ती है और उसके बाद एक दिन तस्वीर बदल जाती है। और इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा महज चर्चा भर है या फिर आने वाले किसी बड़े सियासी तूफान का ट्रेलर? और आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बात उस सवाल की ही कर रहे हैं जो 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से तैर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर महाराष्ट्र और बंगाल के बाद अब यूपी में भी टूट की पटकथा लिखी जा रही है? दरअसल समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा की शुरुआत उस वक्त हुई जब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के करीब 30 सांसद कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। और इसके कुछ घंटों बाद ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी लगभग ऐसा ही दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद अलग होने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी फिलहाल उन्हें शामिल नहीं कर रही है। इसके बाद निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने भी दावा किया कि कुछ सांसद उनके संपर्क में हैं और इस संबंध में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की जाएगी। यानी कि 3 नेता और लगभग एक जैसा दावा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ये चर्चा क्यों? इसके पीछे का राजनीतिक बैकग्राउंड समझना भी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। साल 2020 मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। साल 2022 महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया और सत्ता भी हाथ से निकल गई। इसके बाद एनसीपी में भी टूट हुई और शरद पवार के सामने अपनी ही पार्टी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। अब पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी के कई नेताओं और सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं लगातार जारी हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में भी लगातार समाजवादी पार्टी में टूट की बातें हो रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में भी कोई बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है? इस चर्चा के पीछे 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे भी एक बड़ी वजह माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी को कई लोग कमजोर मान रहे थे, उसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। और यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी राजनीति में सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि धारणा की भी लड़ाई लड़ी जाती है। कई बार किसी दल को तोड़ने से पहले उसके टूटने की चर्चा शुरू होती है ताकि कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस पैदा हो, नेताओं पर दबाव बढ़े और जनता के बीच ये संदेश जाए कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर चुकी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सब एक सुनियोजित राजनीतिक नैरेटिव है जिसका मकसद 2027 से पहले विपक्ष को मानसिक रूप से कमजोर करना है। खुद अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए मजबूत साथियों की जरूरत होती है और जो कमजोर होंगे वही रास्ता बदलेंगे। लेकिन इतने बड़े दावों के बावजूद अब तक ना तो किसी सांसद का नाम सामने आया और ना किसी ने बगावत का ऐलान किया और ना ही कोई आधिकारिक संकेत मिला है। फिर भी राजनीति में इतिहास यही बताता है कि बड़े राजनीतिक भूकंप अक्सर छोटी छोटी चर्चाओं से शुरू होते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उनकी अपनी पार्टी उनकी आंखों के सामने 2 हिस्सों में बंट जाएगी। शरद पवार ने भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि उनकी पार्टी में ही 2 ताकतवर केंद्र बन जाएंगे। और कमलनाथ ने तो शायद सपने में कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी सरकार अचानक गिर जाएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठ रहे इन सवालों को सिर्फ अफवाह मानकर खारिज भी नहीं किया जा रहा और पूरी तरह सच मानने की जल्दबाजी भी नहीं की जा रही, क्योंकि 2027 की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होगी। ये लड़ाई भरोसे की भी होगी, ये लड़ाई नैरेटिव की भी होगी और ये लड़ाई अपनों को साथ रखने की भी होगी।
अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा सिर्फ राजनीतिक शोर साबित होती है या फिर 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी बड़े सियासी भूचाल की गवाह बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ न्यूज।